अगर मैं कहूं कि एनडीए के दरवाजे को खोलने की चाबी या फिर सीडी प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। और ऐसा नहीं कि आएंगे कि नहीं आएंगे, 100% हर बार 10 12 15। तो यानी कि जाने का एनडीए में रास्ता इसी दरवाजे से निकलता है। तो आइए इस दरवाजे को खोलने का तरीका भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनडीए 2026 करने का तरीका, अप्रोच डिस्कस करेंगे आपके साथ। लाइव क्लासेस में भी यही डिस्कस करते हैं और आज भी वही डिस्कस करेंगे कि पेपर में आए हुए क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। Four dice are rolled together. What is the probability of getting a total of 6? अगर हम कहें कि 4 डाइस हमने टॉस किए तो उस पे जो नंबर आएगा उसका टोटल 6 आना चाहिए। तो चलिए हम नाम दे देते हैं x, y, z और t। ये कुछ 4 वेरिएबल्स हैं, यानी कि हमें क्या पता पहले डाइस पे क्या आएगा। लेट्स से द वैल्यू इज x, बट हमें इतना पता है कि ये जो x है ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, y भी जीरो नहीं हो सकता और z भी जीरो नहीं हो सकता और t भी जीरो नहीं हो सकता। तो मैं आपके साथ अपनी लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस में ये बात हमेशा डिस्कस करता हूं, जब भी क्वेश्चन में सम की बात आती है तो आप उसे इस वाले मेथड से करिए। 6 - 4 यानी कि रिजल्ट रह गया 2 + 4 - 1 C3 यानी कि 5C3, जिसे आप 5C2 भी लिख सकते हो और इसका आंसर हो गया 10 ways। In how many ways I can have the result 6? आंसर है 10 ways। बट क्योंकि क्वेश्चन हमारा किसका था सर, प्रोबेबिलिटी का, तो प्रोबेबिलिटी मींस फेवर अपॉन टोटल। तो सर सभी डाइस इंडिपेंडेंट रहेंगे, सो आंसर बन जाएगा 6 × 6 × 6 × 3, दैट इज इक्वल टू 648, यानी कि सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द प्रॉब्लम। और ये क्वेश्चन एक के साथ एक यानी कि पैसेज फॉर्म में चलता है, यानी कि एक के साथ एक फ्री। तो आइए इसी के दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन सेम है, 4 डाइस की बात हो रही है, बट अब उसने क्या बोल दिया कि उसके ऊपर आपको सम चाहिए एटलीस्ट, राइट है, एटलीस्ट उसने 23 मांग लिया आपसे। तो यानी कि या तो मेरा आंसर 23 आएगा और या फिर मेरा आंसर 24 आएगा। सर 24 का तो एक ही केस बनता है जो कि है 6 + 6 + 6, यानी कि 1 आउट ऑफ 200, 16 नहीं सर, 16 नहीं, 6 × 6 × 6 × 6, क्योंकि 24 तो आप एक ही तरह से ला सकते हैं। बट सर 23 में भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 + 6 + 6 और 5 23 होता है। बट सर इसकी हमें साथ में परम्यूटेशन भी करनी पड़ेगी। रीजन, क्योंकि सर किसी की पोजीशन फिक्स नहीं है। सो इट इज 4p4 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, यानी कि 24 डिवाइडेड बाय 6। तो आंसर क्या बन गया, 4 ways। तो अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा कर देता तो मेरी फाइनल प्रोबेबिलिटी क्या बन जाती स्टूडेंट्स, 5/6 × 6 × 6 × 6। तो आप देख लीजिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका 5 के साथ पड़ा हुआ है, वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 5 आउट ऑफ 1296। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई मुश्किल नहीं। हाँ, बेसिक्स डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशंस, आपने कितना टाइम दिया है प्रोबेबिलिटी को। प्रोबेबिलिटी मैं हमेशा बोलता हूं, प्रोबेबिलिटी मुश्किल नहीं है, आसान टॉपिक्स में है, बट वो टाइम मांगती है, अंडरस्टैंडिंग मांगती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपके साथ लाइव क्लासेस में जब हम डिस्कस करते हैं तो कुछ एक टॉपिक्स ऐसे हैं, क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं कि बेटा जी बार बार ये क्वेश्चन एनडीए में रिपीट होते रहते हैं।
उसी में से एक क्वेश्चन है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और यहां पर हम बायनोमियल में कुछ एक खास बातें आपके साथ डिस्कस भी करते हैं कि सर जब हम बायनोमियल की बात करते हैं तो क्या क्वेश्चन में मीन दिया हुआ है? यस सर, मीन इज 6। सर स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होता, हम हमेशा वेरिएंस की बात करते हैं, यानी कि मीन अगर आपको 6 दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, उसका स्क्वायर कर दीजिए तो आपको वेरिएंस मिल जाएगा। और आप जानते हो कि इसका एक रूल होता है कि आप कभी भी मीन को वेरिएंस से या फिर वेरिएंस को राइट है मीन से डिवाइड करेंगे। अगर आप वेरिएंस को मीन से डिवाइड करेंगे तो आपको क्यू मिल जाएगा। सो लुक व्हाट इज अ वेरिएंस? 2 डिवाइडेड बाय 6, तो सर क्यू की वैल्यू 1/3 मिल गई। इस क्यू से आपको पी मिल जाएगा। सर क्यू मिल गया, पी मिल गया। और एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर आप कभी भी मीन को पी से डिवाइड कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मिल जाएंगी। तो हमारा मीन था 6 डिवाइडेड बाय 2/3, यानी कि आपका आंसर आ गया 9। ये तीन चीजें व्हेनेवर देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये बेसिक है जो आपको करना ही करना है कि सर मीन दिया होगा, वेरिएंस दिया होगा, दोनों को डिवाइड करिए, आपको क्यू मिल जाएगा, क्यू से पी मिल जाएगा, मीन को पी से डिवाइड करिए, आपको एन मिल जाएगा। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ ले कि पूछा क्या था। सर उन्होंने कहा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो वो आपसे पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं। सो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा आंसर रहेगा 9c0 p रेज टू पावर 0 और q रेज टू पावर 9। तो यहां पर q हमारा था 1/3 रेज टू पावर 9। तो लेट्स सी, इट्स ए ऑप्शन इज देयर, 1/3 रेज टू पावर 9। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो सर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आप सब जानते हैं देयर इज अ फॉर्मूला NCR p रेज टू पावर r and q raised to power n minus r. As we have calculated the value of n, p and q, तो हमें सबकी वैल्यूज पुट करनी है। r क्वेश्चन में दिया हुआ है, x इक्वल टू 0, यहां पर जो x इक्वल टू 0 है, यहां पर इसका मतलब है r इक्वल टू 0। नंबर ऑफ सक्सेस कितनी है? सर 0 सक्सेस है, हमें सिर्फ फेलियर ही काउंट करवाना था। तो यहां पर फेलियर है हमारा q 1/3 रेज टू पावर 9। यस, अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द एनडीए 2026। और मैं हमेशा डिस्कस करता हूं अपनी क्लासेस के अंदर भी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीवाईस क्यू भी देखोगे तो रेगुलरली ये एनडीए का पार्ट रहा है, पूछा जाता रहा है। और इसको करने का हम स्मार्ट डिस्कस भी करते हैं कि बेटा जी बहुत इजीली हो जाता है अगर सभी के नीचे नंबर दिखाई दे रहा है। यस सर, सभी के नीचे नंबर दिखाई दे रहा है, आप बस उस नंबर को ऐड कर लीजिए और आपको आंसर मिल गया। सर 3 और 2 5 और 5 10 और 8 18। अब ये ध्यान रखिएगा दिमाग में, सर प्रोबेबिलिटी ए की बात हो रही है यानी कि 2 आएगा, सर बी की बात हो रही है 3 आएगा, सी की बात हो रही है 5 आएगा, ऑब्वियस है नीचे सबके 18 आएगा। 5 और 3 8 और 10 डिवाइडेड बाय 18, तो सर जी 5/9 आंसर आ गया, यानी कि ए ऑप्शन। इस क्वेश्चन को करने का यही स्मार्ट वे रहता है कि आपको इसे इक्वल टू के लेना है। अगर आप प्योर थ्योरी, प्रॉपर थ्योरी चाहते हैं तो इसे आप इक्वल टू के लिखिए। जब के लिखेंगे तो आपको यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिलेगी, दैट इज 2k। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिलेगी, दैट इज 3k, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मिलेगी, दैट इज 5k, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी मिलेगी, दैट इज आल्सो 8k। और क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि आपका जो इवेंट है वो एग्जॉस्टिव भी है और एक्सक्लूसिव भी है, तो इन सब की जो प्रोबेबिलिटी है उसका आंसर हमेशा 1 होता है। तो यानी कि जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू 1/18 आ जाएगी। तो एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव में
इन्हीं का सम होता है k की वैल्यू, जो हम क्लासेस में डिस्कस करते हैं। क्योंकि टाइम सेविंग अप्रोच, मैथ्स अपनी जगह है, स्मार्ट अपनी जगह है। टाइम बचाना यानी कि 2 क्वेश्चन को ज्यादा करना, यानी कि मैरिड की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ जाना। तो सर k की वैल्यू निकालने के बाद अब जब प्रोबेबिलिटी ऑफ a लिखोगे तो वो आपकी 2/18 आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ b जब लिखोगे तो वो आपकी 3/18 आएगी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ c जब लिखी जाएगी तो वो 5/18। और प्रोबेबिलिटी ऑफ d जब आप लिखोगे तो वो 8/18 लिखी जाएगी। और एक और चीज मैं हमेशा बोलता हूं, प्रोबेबिलिटी में कैंसलेशन पे जोर मत दिया करो, डिनोमिनेटर को सेम रखो, वो एलसीएम के बाद अपने आप ही कट जाएगा कैलकुलेशंस में, क्या पता उसकी जरूरत ही ना पड़े। और क्योंकि उन्होंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बी और सी पूछी है, जो मैंने आपके सामने कैलकुलेट कर दी है, तो ये था हमारे पास इसका स्मार्ट वे, जिसे हम हैशटैग बोलते हैं। और ये है इसके पीछे का मैथ्स लॉजिक, जो हम क्लासेस में डिस्कस करते हैं। दो स्टूडेंट्स जो जानते हैं फिर वो पूरा नहीं लिखते, वो उतना ही लिखते हैं जितने की जरूरत है। आइए, ये भी क्वेश्चन एक के साथ 2 फ्री थे। सेम क्वेश्चन, अगर आपने पिछले क्वेश्चन को, मेरी बात को ध्यान से सुना, तो सर यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछी है, कैन आई राइट 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पूछी है, कैन आई राइट 9। सी पूछी है 20 और डी पूछी है सर ये बन गया आपका 40, यानी कि 13/60, यानी कि बी ऑप्शन। कुछ एक सेकंड्स में आपकी अप्रोच, बट डिपेंड करता है ये सब जब आपने ऑलरेडी इन चीजों को पढ़ा है, समझा है। और क्योंकि हम क्लासेस में इसके ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं, सो दैट इज व्हाई वी आर ऑलवेज हैविंग अ वेरी गुड रिजल्ट, राइट है। और रिजल्ट आता तभी है जब एक बच्चे की डायरेक्शन और दूसरा उस बच्चे का हार्डवर्क दोनों जब मिल जाते हैं तो वो रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि सपनों की दुनिया का पहला स्टेप, पहला दरवाजा एनडीए रिटर्न, उसके बाद एसएसबी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी का थर्ड क्वेश्चन, राइट है, एक के साथ 2 फ्री क्वेश्चन सेम चल रहा है। और यहां पर बात हो रही है ज्योमेट्रिक मीन की। आपको याद है हम डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है अगर 2 नंबर है तो 1/2, और अगर 3 नंबर है तो 1/3, और अगर 4 नंबर है तो 1/4। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में बात हो रही थी 4 नंबर्स की, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन किसका, सर ए बी सी डी सबका। तो ऑब्वियस है सर सबके नीचे 18 तो आएगा, वेरी ट्रू। और यहां 1/4 भी आएगा, और 18 सबके नीचे आएगा तो 18 रेज़ टू पावर 4, 18 रेज़ टू पावर 4। और साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3, और ये आ गया 5 और 8। यहां से अगर वर्कआउट करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि सर ये आपका 16 है, यानी कि 16 को मैं 2 लिख सकता हूं, और 15 को मैं लिख सकता हूं 1/4, और नीचे आपके पास 18 आ जाएगा, यानी कि ये आपके पास बन गया 15 रेज़ टू पावर 1/4 डिवाइडेड बाय 9। और क्वेश्चन में एक 9 और दिया हुआ था मल्टीप्लिकेशन में, तो लीजिए आपका जो फाइनल आंसर बना वो 15 रेज़ टू पावर 1/4। लेट्स सी द ऑप्शन, सर बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ज्योमेट्रिक मीन डेफिनेशन यूज कर रहा है फ्रॉम द चैप्टर सीक्वेंस सीरीज, राइट है। Let's see the next question. A 4-digit number is selected at random from the digits 0, 1, 2, 3, 4. Right है? ये क्वेश्चन का भी कंट्रीब्यूशन बहुत रहता है पेपर में। अगर आप देखेंगे डिजिट्स के ऊपर वो हर बार क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछता है। हमारे पास जो डिजिट्स दिए हुए हैं, राइट है, वो है 0, 1, 2, 3 एंड 4। सर टोटल 5 डिजिट्स हैं हमारे पास, बट हमें जो नंबर बनाना है वो 5 डिजिट का नहीं बनाना, हमें नंबर बनाना है 4 डिजिट्स का। और इसके ऊपर एक नहीं 4-5 क्वेश्चंस थे, मुश्किल नहीं थे, आसान थे, क्योंकि नॉर्मली बच्चे ये क्लासेस में कर आते हैं। क्योंकि वो क्या कह रहा है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, प्रोबेबिलिटी डिविजिबल बाय 2 चाहिए।
अब जब डिविजिबल बाय 2 चाहिए, और क्योंकि आप देख सकते हो हम क्लासेस में भी डिस्कस करते हैं बेटा जी, अगर डिजिट्स में 0 नहीं है देन यू आर ब्लेस्ड, बट अगर 0 है तो थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन में अगर हम ये बात करें कि चलो मान लो हमें इवन नंबर चाहिए कि सर 0 मेरा लास्ट प्लेस पे आ गया, यहां पर दो केस बनेंगे, बहुत ध्यान से सोचना होता है, क्योंकि सर 0 एक ऐसा डिजिट है जो कभी भी आपके लेफ्ट साइड में, राइट है, फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता। तो चलिए मैंने पहले अज्यूम कर लिया कि 0 मेरा यहां पर फिक्स हो गया, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो 5 में से मैंने एक डिजिट यूज कर लिया, तो इस प्लेस को हम फिल कर सकते हैं 4 वे से, और इसे हम फिल कर सकते हैं 3 से, इसे हम कर सकते हैं 2 से, 4 3 12 2 24, यानी कि 24 इवन नंबर्स मेरे को मिल जाएंगे इस केस में, जब मेरा 0 कहां पर आएगा सर, फर्स्ट प्लेस पे आएगा, राइट है, मैंने 0 को फिक्स कर दिया। अब अगली बार मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि 0 मेरा फर्स्ट प्लेस पे रहे, तो हमने कहा 0 फर्स्ट प्लेस पे नहीं है, बट मेरा 2 आ सकता है, बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर इवन नंबर्स। जब मैं इवन नंबर की बात कर रहा हूं तो फिर देन वहां 2 भी आ सकता है, बट सर 2 यहां आएगा तो पर 0 यहां नहीं आ सकता। इट मींस 5 में से यहां पर 3 ऑप्शंस रह जाएंगे, इसके भी 3, इसके भी 3 और इसके 2 रह जाएंगे। 2 तो हमने फिक्स किया हुआ है, 3 3 9 2 18, तो यहां से मेरे को 18 इवन नंबर्स मिल जाएंगे। और इवन नंबर बनाने का कोई और तरीका है मेरे पास, राइट है सर, 4 भी ले सकते हैं हम लोग। सो लेट्स कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ 4 आल्सो, राइट है। तो अगर लास्ट में 4 आ जाए तो सर 0 यहां तब भी नहीं आएगा, तब भी आपका आंसर सेम ही बनने वाला है, 3 3 9 9 2 18 इवन नंबर्स। सो 18 प्लस 18 36 और प्लस 4 40, और ये बन गए आपके टोटल 60 इवन नंबर्स बन गए। क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रोबेबिलिटी की, और प्रोबेबिलिटी सर 60 इवन नंबर्स आउट ऑफ टोटल। अब टोटल कितने नंबर बनेंगे हम यहां से डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि सर ऑब्वियस है पहली जगह पर कौन नहीं आएगा सर, 0 नहीं आ सकता, तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, 4 वेज। सर अगली में भी 4 होंगे, अगली में 3 होंगे और अगली में 2 होंगे, 4 4 16, और 16 इंटू 6 96 हो गया, राइट है। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। सर ये बन गया आपका 15 और 24, और ये बन गया 5 और 8, 5/8। सर ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द प्रॉब्लम। प्रोबेबिलिटी के इस क्वेश्चन में ऑब्वियस सी बात है, कई क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं जिनमें टाइम ना के बराबर लगता है, और कईयों में टाइम लगता है। इसी को बैलेंस करने को ही हम नाम देते हैं कंपटीशन। पिछले जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए उसमें टाइम ना के बराबर लगा, राइट है, बट इस वाले में थोड़ा सा कंपैरेटिवली दूसरे के मुकाबले टाइम ज्यादा लगा, यानी कि कहीं से बचाया और कहीं पर लगाया। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है सर, इसी क्वेश्चन का पार्ट चल रहा है जो हमने डिस्कस किया कि डिजिट्स दिए हुए हैं हमें, और यहां पर वो बात कर रहा है डिविजिबल बाय 3। सर डिजिट्स हमारे कौन से हैं, राइट है, डिजिट्स हैं हमारे पास 0 1 2 3 और 4। हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है, और जो कि किससे होना चाहिए सर, डिविजिबल बाय 3 से होना चाहिए। अब डिविजिबल बाय 3 का आप रूल जानते हो कि सभी डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो इट मींस यहां पर हमें स्पेसिफिक डिजिट्स लेने हैं जिनको ऐड करने पे जो रिजल्ट आए वो 3 से डिवाइड हो जाए। मींस अब यहां पर हम पहले करेंगे ग्रुपिंग। आप देख सकते हो 3 2 5 और 1 6, यानी कि 3 2 1 और 0, तो ये जो 6 बनेगा वो 3 से डिवाइड होगा, यस, यानी कि मेरा पहला ग्रुप बनेगा 3 2 1 वाला। और सर अगर मैं 4 और 3 7 और 2 9 कर दूं तो यस सर 4 3, राइट है, 1 और सॉरी नॉट 1 सर, यहां 2 आएगा, 4 3 7 2 और 0, तो ये 9 भी 3 से डिवाइड होगा, तो मेरे पास 2 सेट बनेंगे जिसमें वो 3 से डिवाइड होगा, और कोई ऑप्शन नहीं बनता। बट अब इनको जब हम अरेंज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है सर 0 पहली जगह पर तो आ नहीं सकता, इट मींस फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, नेक्स्ट 2 वेज, राइट है,
नहीं सर, 0 नेक्स्ट पे आ सकता है, तो इसके भी 3 हो जाएंगे, 3 वेज, 3 वेज, 2 वेज और 1 वेज, यानी कि 9 टू द 18 वेज या 18 नंबर्स बन जाएंगे। सर इस केस में भी सेम रिजल्ट बनेगा आपका, 18 प्लस 18, तो टोटल 36 नंबर बन जाएंगे। और 36 नंबर कितने में से, वो हमने पिछले वाले पार्ट में डिस्कस किया था सर, 96 में से बनेंगे, राइट है। और ये बन गया आपका 3/8। सर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पिछले क्वेश्चन के मुकाबले इसमें थोड़ा सा टाइम कम लगा है। मैंने पहले ही एक बात कही, किसी में बचाया और किसी में लगाया, इसी बैलेंस करने को ही कंपटीशन का नाम दिया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि मैंने कहा था 2026 में एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी कि एक धागा पकड़ा दिया, आप उसे खींचिए, खींचते ही अगर आपको सारा रास्ता खुल जाएगा, बशर्ता कि आपका पहला रास्ता खुला है कि नहीं खुला। बिकॉज वो कॉन्फिडेंस दिलाता है। जब आपका एक का आंसर आता है तो आप एक कॉन्फिडेंस के साथ दूसरे पे बढ़ते हैं, जब आपको दूसरे का आंसर मिलता है तो वही कॉन्फिडेंस आपको तीसरे की तरफ लेके जाता है। लेट्स सी क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर डिजिट्स तो वही है हमारे पास 0, 1, 2, 3 और 4, और क्वेश्चन में बात हो रही है डिविजिबिलिटी बाय 4 की। अगर हमने 4 से डिवाइड करना है तो आप जानते हो लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड होने चाहिए। अब यहां पर छोटी सी बच्चे गलती कर रहे थे कि वो, जहां तक मेरे को लगता है, 0-4 को कंसीडर ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने 12 कंसीडर कर लिया, 24 कंसीडर कर लिया, 20 कर लिया, 32 कर लिया और 40 कर लिया। शायद, जहां तक आप बताइएगा कमेंट में कि क्या वाकई में 0-4 तो नहीं मिस कर रहे थे, इसके कारण तो नहीं आंसर आपका मिस हो रहा था। क्योंकि जब आप 0-4 की बात करोगे तो आपके पास 2 पोजीशंस खाली रह जाएंगी। 0 हमने ऑलरेडी फिक्स कर दिया हुआ है, तो 5 में से 2 डिजिट हमारे यूज हो गए, 3 रह गए। देन दिस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, और ये बन जाएगा हमारा 2 वेज, यानी कि नंबर बन जाएंगे 6। बट सर इस केस में 0 को मैंने इंडिपेंडेंट छोड़ दिया, क्योंकि 0 फिक्स नहीं है, तो इस केस में 2 वेज और यहां भी 2 वेज ही बनेंगे, यानी कि 4। तो यहां से मैंने एक चीज समझ ली कि जिसमें तो सर 0 मेरा इंडिपेंडेंट रह रहा है वहां 4 आएंगे, और जिसमें मैं 0 को यूज कर रहा हूं वहां 6 आएंगे। तो यानी कि ये बनेंगे मेरे टोटल नंबर ऑफ केसेस जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे। तो आंसर बन गया हमारे पास 6 और 4 10, 10 और 10 20 और 10 30। तो सर टोटल 30 डिवाइडेड बाय 96, राइट है, ये बन गया 10 और ये बन गया आपका 32, दैट इज 5/16, राइट है। सर डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डिवाइडेड बाय 4। अब यहां पर हम एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन के ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो स्टूडेंट नॉर्मली इसी बात से घबरा जाते हैं कि जब उनसे पहला क्वेश्चन नहीं होता, उनको लगता है बाकी भी नहीं होंगे। तो आपको बस ट्राई करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, डिविजिबल बाय 6 की बात कर रहा है। सर क्वेश्चन क्योंकि सेम चल रहा है, हमारे डिजिट्स तो वही हैं 0, 1, 2, 3, 4, राइट है, और हमें अब यहां पर 4 डिजिट का नंबर निकालना है जो कि डिविजिबल बाय 6 हो जाए। और आप सब बच्चे ये बात जानते हैं, जो नंबर 6 से डिवाइड होता है उसका 3 और 2 से दोनों से डिवाइड होना जरूरी है, राइट है। और जब वो 3 और 2 दोनों से डिवाइड होगा तो अब हमें यहां पर क्या काउंट करना पड़ेगा कि ऐसे नंबर जो 3 और 2 दोनों से डिवाइड हो। तो सर हम यहां पहले बात करते हैं डिविजिबल बाय 3 की, क्योंकि 3 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है पहले ही। सर जो 3 वाले केस थे हमारे पास, अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो सर ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि 3 में हमारे पास 2 ऑप्शन बनते हैं। एक बनेगा हमारे पास 3, 2, 5 और 1 6 और साथ में आएगी 0, और एक बनेगा हमारे पास 4 और 2 6, नहीं 4 और 2 6 और 1 3 9 और एक बनेगा 0। अब क्योंकि मेरे को यहां पर एक बात का ध्यान रखना है कि वो 3 से डिवाइड भी हो और साथ ही साथ में इवन नंबर भी हो, तो 3 वाला पिछला वाला मेरा आंसर यूज नहीं होगा यहां पर, क्योंकि मेरे को इवन भी काउंट करने हैं। तो सर इवन के केस में अब मैं यहां पर
या तो 0 से बनाऊंगा और या फिर बनाऊंगा 2 से। तो पहले हम बनाते हैं 0 से कंसीडर कर लेते हैं, राइट है। चलो इसको बाद में लिख लेते हैं। सर अगर मान लीजिए मैंने यहाँ 0 फिक्स कर दिया तो मेरे पास यहाँ पर 3 ऑप्शन रह जाएंगे सर, यहाँ 2 और यहाँ 1, यानी कि 6 इवन नंबर बन जाएंगे। वो नंबर जो 2 से भी डिवाइड होंगे और वो 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं। बट सर क्या जरूरी है कि यहाँ पर मैं 0 रखूं? नहीं सर, यहाँ पर आप 2 रख सकते हैं। बट जब 2 यहाँ आएगा तो यहाँ पर मेरे पास 2 इंटू 2 ही बचेगा, यानी कि 4 वेज ही बचेंगे। तो यहां से तो मेरे को आंसर एक 10 मिल चुका है। पहले वाले सेट से मेरे को 10 आंसर मिला, और जो दूसरा वाला सेट है हम उसकी बात कर लेते हैं। दूसरा सेट था हमारा 4 3 7 और 2 9 और साथ में आया था 0। अब यहां पर भी सेम प्रोसीजर को लेके चलेंगे। चलिए पहले 0 को फिक्स कर लेते हैं। तो सर यहाँ 3 2 और 1, यानी कि यहाँ भी 6 वेज बनेंगे। और अगले वाले में अगर मैं कहूं कि मैंने यहाँ पर 2 को फिक्स कर दिया तो सर डेफिनेटली जो ऊपर बने हैं वही बनेंगे, 4 वेज। बट सर यहाँ पर एक और ऑप्शन बनता है 4 वाला, तो 4 और बनेंगे, यानी कि यहाँ पर मेरे पास टोटल केसेस बन जाएंगे 14। पहले 10 बने थे, अब बने 14, यानी कि इतने नंबर हैं जो 3 से भी डिवाइडेड हैं और इवन भी है, यानी कि 24 आउट ऑफ 96, 1/4, राइट है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। यहां पर हमें डबल काम करना पड़ा, इवन भी देखने हैं और 3 से डिविजिबल भी देखने हैं। तो 3 के डिविजिबल वाले कंसेप्ट में से हमने कौन से नंबर निकाल लिए जो इवन भी है। लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन ऑन द सेम टॉपिक, या सेम क्वेश्चन कह सकते हैं। सर 0 1 2 3 डिजिट्स है, बट उसने क्या बोल दिया कि सिलेक्टेड नंबर डज नॉट कंटेन एनी 0, राइट है, कि उसमें 0 ना ही आए। अगर 0 नहीं चाहिए तो 4 डिजिट में ऑब्वियस सी बात है सर आपके पास फिर कौन से नंबर रह गया, 4 रह गया, 3 रह गया, 2 रह गया, 1 रह गया। इसे जब आप परम्यूट करेंगे तो आपके पास 24 नंबर बनेंगे। और कितने में से बनेंगे सर? 96 में से। तो ये 1/4 यानी कि 0.25 आपका ऑप्शन आ जाएगा बी, राइट है। आप देख सकते हो मेरी बात जो मैंने पहले कही, इसमें टाइम बचाया तो किसी में लगाया। इसी बैलेंस करने को हम नाम देते हैं कंपटीशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। अगेन ये वही क्वेश्चन है जिसकी हम नॉर्मली बात भी करते हैं, इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, एग्जॉस्टिव। स्टेटमेंट बहुत रोल रखती है प्रोबेबिलिटी में, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ के अंडरस्टैंड नहीं करेंगे आपको आंसर दिमाग में क्लिक नहीं होगा। 3 इवेंट्स ए बी सी, सर ए एंड बी आर डिसजॉइंट, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 है। अगर 2 इवेंट डिसजॉइंट है तो उनका इंटरसेक्शन 0 आएगा। सर बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट, और बी और सी जो है ये आपके इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट का मतलब है कि इनका जो इंटरसेक्शन है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, राइट है। ए एंड सी एंड बी एंड सी, सर ए और सी भी इंडिपेंडेंट ही है, चलो यही लिख देते हैं। ए और सी भी इंडिपेंडेंट है, बी और सी भी इंडिपेंडेंट है, और आपके साथ में एक ये रिलेशन दिया हुआ है और साथ में एक और रिलेशन दिया हुआ है। आपको याद है मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही बात कही थी, अगर आपको कभी भी ऐसे रिलेशन दिया होता है तो आपको ज्यादा मैथ नहीं करना सर, बहुत आसान है। इसे k लिख दीजिए, यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ a आ जाएगी, दैट इज k/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ b आ जाएगी, दैट इज k/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ c आ जाएगी, दैट इज नथिंग बट k। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है कि a यूनियन b यूनियन c इक्वल टू 5a। तो आप जानते हैं a यूनियन b यूनियन c का हमारे पास फॉर्मूला होता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ b प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ c माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, b इंटरसेक्शन c और c इंटरसेक्शन a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, that is given 5 times the probability of a, that is k/4। बस ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बट आपको पूरा लिखना नहीं है। जो ये बच्चे जानते हैं उनको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है।
तो सर यू कैन डायरेक्टली राइट इट्स अ k by 4. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ b? k by 2. प्रोबेबिलिटी ऑफ c k. सर इसका आंसर आपका 0 बन जाएगा और इसका आंसर आपका मल्टीप्लाई होके आएगा b और c की प्रोबेबिलिटी, यानी कि k स्क्वायर बाय 2. c और a भी मल्टीप्लाई होके आएगा k स्क्वायर बाय 4 और इसका आंसर भी 0 हो जाएगा. आप मेरे को ये बात कमेंट में बताएंगे a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c 0 क्यों हुआ, और ये बन जाएगा 5k बाय 4. राइट है. अब क्योंकि सबके नीचे 4 दिखाई दे रहा है तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान बन जाए. और ये बन गया मेरा 3k स्क्वायर और ये बन गया मेरा सर यहाँ k आ गया 4 2 6 और एक 7 माइनस 5 2k इक्वल टू 3k स्क्वायर. सर k इक्वल टू 2/3 क्योंकि k 0 तो हो ही नहीं सकता. सो k की वैल्यू आ गई. उन्होंने प्रोबेबिलिटी ऑफ c पूछी है तो सर c ही मेरा आंसर है. द वैल्यू ऑफ k यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ c, देन आंसर इज 2/3. इतनी तो कैलकुलेशन की हम उम्मीद रखते हैं आप लोगों से क्योंकि +2 बेस एग्जाम है. छोटी सी कैलकुलेशंस तो आप कर ही सकते हैं. लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इन 2026. क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी क्लास +2. सर कह रहा है क्वेश्चन है जिसके अंदर 4 ऑप्शंस रहेंगे, एक ऑप्शन सही रहेगा. द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर इज 90%, यानी कि उसको आंसर पता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.9. राइट है, 0.9. अगर उसको आंसर नहीं पता तो यानी कि वो तुक्का मारेगा, वो गैस करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बन गई सर 0.1. राइट है. उसको आंसर पता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.9 है. अगर वो तुक्का मारेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है. तो वो क्या पूछ रहा है आपसे, इफ ही गेट्स द करेक्ट आंसर देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही वाज गेसिंग. अब क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है सर उसके में कितने ऑप्शंस हैं, सर 4 ऑप्शन है. तो सर कितने ऑप्शन करेक्ट होंगे, कितने ऑप्शन करेक्ट होंगे? सर एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा चारों में से, यानी कि करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1/4. तो अब आपको आंसर क्या चाहिए सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ करेक्ट आंसर. पर वो क्या कर रहा है, गैस कर रहा है. राइट है. सो करेक्ट आंसर सब्जेक्टेड टू गैस. तो सर यहां पर आ जाएगा आपका आंसर 1/4 और गैस करने की प्रोबेबिलिटी है 0.1 और नीचे आपके पास आ जाएगा 1/4 इंटू 0.1 प्लस 0.9 और इंटू 1 हो जाएगा. क्योंकि सर जब उसे आंसर पता ही है तो उसका फिर आंसर 1 के साथ ही चलेगा क्योंकि वो 100% सही होगा. तो यहां पर आपके पास आंसर बन जाएगा 0.025 क्योंकि सर ये 0.25 बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका बन जाएगा सेम आएगा 0.025 और प्लस 0.90. यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो सर नीचे भी 3 ही डेसिमल्स हैं, ऊपर भी 3 है तो वो कट गया एंड दैट इज 0.9. सर ये 925 बनेगा और इसे जब हम सॉल्व करेंगे 5 के टेबल पे कैंसिल करेंगे तो मेरे ख्याल से ये 1/37 यानी कि सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. ये थे एनडीए 2026 पेपर में आए हुए क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर प्रोबेबिलिटी, जिसे हम बोलते हैं एनडीए के दरवाजे की या फिर सीडी. क्योंकि 10-12 क्वेश्चन जब आपके हाथ लग जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे पहुंच जाता है. द इजीएस्ट, मैं मुश्किल नहीं बोलता, आसान ही बोलता हूं. राइट है, डिपेंडिंग अपॉन आपने कितना हार्ड वर्क किया. बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग एनडीए. चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको सॉल्यूशन ऑफ दीज क्वेश्चंस कैसा लगा.